हेलो स्टूडेंट्स, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। फर्स्ट पार्ट में 7th ग्रुप तक हमने स्टडी की है, जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन, इनसे बनने वाले सॉल्ट्स के नाम, मेनली ऑक्सो एसिड्स की नेम, और फिर उनको सॉल्ट्स में आयोडेट, ब्रोमेट, बरेट, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। अब बारी आती है 6 ग्रुप की। तो सबसे पहले हमें 6 ग्रुप में जानना है कि 6 ग्रुप में 6 ग्रुप बोले या बोल सकते हैं हम लोग 16th ग्रुप, है ना। 6th ए ग्रुप बोल सकते हैं, वरना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से क्या बोल सकते हैं, 16th ग्रुप बोल सकते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं सबसे पहले आपको पता होने चाहिए, तो अगर नहीं पता है तो शॉर्ट ट्रिक से याद कर लीजिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टीलीनियम और पोलोनियम। इसकी शॉर्ट ट्रिक है ओ, सलमान, श्रीदेवी, तेरी, पूजा करती है। ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, इस तरीके से आपको याद रहेगा। ठीक, यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है। ऑक्सीजन का होता है बच्चों 8। ठीक है, 8 में 8 जोड़ोगे तो सल्फर का हो जाएगा 16। 16 में 18 जोड़ोगे तो सिलीनियम का आ जाएगा। सिलीनियम में जो नंबर आएगा, और 18 से 34 हो गया ये, और 34 में 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 52, और 52 में फिर 32 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 2 4 और 5 3 8, 84। तो ये एटॉमिक नंबर होते हैं 8, 16, 34, 52 और 84 इस ग्रुप नंबर में। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो मेनली यहाँ जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलते हैं वो 2 प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलते हैं। पहला है +4 और दूसरा है बच्चों +6। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई 6 ग्रुप है तो इवन नंबर चलेगा। क्या चलेगा बच्चों, इवन नंबर। जैसे ग्रुप नंबर 7 था तो उसमें क्या चल रहा था, ऑड नंबर चल रहा था, +1, +3, +5, +7 आपने देखा था। तो +1 के लिए आप वहां पे हाइपोअस, +3 के लिए अस, इसी तरीके से +5 के लिए आप इक, और +7 के लिए परिक नाम देते थे। बट यहाँ पर क्योंकि 2 ही ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, वरना तो +4 वरना तो +6, इसलिए हाइपोअस इधर से हट जाएगा, उधर से परिक हट जाएगा। तो बच्चों 4 के लिए क्या लगाओगे, ध्यान रखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर 4 आता है तो आप क्या लगाएंगे, अस। वाइल अगर ऑक्सीडेशन नंबर आता है 6 या 6 आता है तो आप क्या लगा दोगे, चलिए एक एक एग्जांपल करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे आपको नेमिंग करनी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आपको नेमिंग करनी है H2SO3 की। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके देखते हैं, क्या हमें और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। तो निकलवाइए। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 × 1 प्लस, सल्फर का पता नहीं तो X लिखेंगे। ऑक्सीजन के 3 एटम है 3, और ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का ऑक्साइड है तो -2। कोई भी चार्ज इस कंपाउंड पे मौजूद नहीं है तो इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ 2 × 1 2 हुआ, ये X हुआ बच्चों, और 3 × 2 दैट इज -6 हो गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। -6 प्लस का 2 बच्चों, X -4 इक्वल्स टू 0, दैट इज इट इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल्स टू X इक्वल टू 4। अब +4 आया तो आप लोग बोलिए बच्चों, +4 आने पे कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर, अस लगेगा। और सल्फर है तो सल्फर में हम अस एसिड जोड़ देंगे, अस, तो हमारा क्या नाम बन जाएगा, आप लोग बोलेंगे बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम बनेगा बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड के नाम से हम लोग इस कंपाउंड को जानेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और है, आप लोगों को ये पता है कि अस वाला आपका किस में बदलता है, आगे चल करके इक वाला 8 में बदलता है और अस वाला 8 में बदलता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सल्फाइड। क्या कह सकते हैं बच्चों, सल्फाइड। तो अगर सल्फाइड हमें बनाना है तो यहीं पर हम सल्फाइड भी बना सकते हैं। सल्फाइड बनाने के लिए क्या करोगे, ये 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस मारो, तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस मारते ही आपके पास हो जाएगा SO3, और चूंकि 2 हाइड्रोजन खत्म हो गए तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे चार्ज अपीयर हो जाएगा -2। दैट इज, दिस इज द सल्फाइड। सल्फाइड सर कैसे बनाया, क्योंकि यहाँ पे अस है ना, तो यहाँ पे जो अस होता है वो अस किस में चेंज हो जाता है बच्चों, आइड में। याद रखें, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, आप जाकर के रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो SO3-2 को याद रखें, SO3-2 क्या होगा आपका, सल्फाइड, और SO4-2 अगर कहीं पे आ जाता है तो क्या होगा, सल्फेट, है ना। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में।
नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज H2S2O5। इसी तरीके से इसमें भी कंपाउंड को आप करिए, 5 दूना 10, 10 में से 2 गए, कितने बचे, बोलिए 8, 8 और 8 में 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो जल्दी, +4 आ जाएगा ना। लेकिन जरा सेंट्रल एलिमेंट को देखिए, सेंट्रल एलिमेंट यहाँ पे डबल हो रहा है, और जब डबल हो रहा है तो मैंने आपको सिखाया है कि वहां पे डबल होने पे सेंट्रल एलिमेंट के लिए क्या लगाते हैं, डाई अथवा तो पायरो वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, डाई अथवा पायरो। तो हम इसका नाम रख, ये भी सल्फ्यूरस एसिड ही है, ये भी क्या है बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड है, बस इसमें जो सल्फर है वो डबल है ना। सेंट्रल एलिमेंट की संख्या क्या हो रही है, डबल हो रही है, दुगनी हो रही है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ेगा डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और किसी को डाई से एलर्जी हो तो यहां पर हम लोग इसका नाम रख सकते हैं बच्चों पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है क्या, ये दोनों ही सल्फ्यूरस एसिड है, बस ये मोनो सल्फ्यूरस एसिड है और ये बच्चों डाई सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड में मूव करते हैं। किंग ऑफ द एसिड, किंग ऑफ द एसिड ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से जानते हैं हम लोग, ग्रीन विट्रॉल के नाम से जानते हैं इसे, इसको बोलते हैं H2SO4। दैट इज ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए इक आ रहा है, अब पहले कॉन्सेप्ट तो हमें पता नहीं था, क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 में तो हमने डायरेक्टली रट लिया था कि H2SO4 है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा। लेकिन इसमें कभी मैडम या सर से हमने पूछा ही नहीं कि सर इक कैसे आए, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों है, क्लोरिक एसिड ही क्यों होता है, इक और अस कैसे आते हैं, हमने ना हमारा कभी दिमाग काम किया ना हमने पूछा, तो अब नेमिंग में हमको पता चल रहा है। आइए चलते हैं, तो यहाँ देखिए 4 2 8 हो जाएगा बच्चों, ये 4 2 8, 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेगा 6। तो ग्रुप नंबर आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों सल्फर का, +6 आ रहा है, और +6 के लिए क्या लगाते हैं इक, तो ये सल्फर है तो बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन जाएगा बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको पता है हर ग्रुप में एक ऑर्थो एसिड मौजूद है, तो ये सल्फर मतलब ऑक्सीजन वाली फैमिली का ऑर्थो एसिड होता है, इसको आप याद रख लेंगे, इट इज ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड और इसका निकनेम है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से हम लोग इसको, क्लियर है। चलिए उसके बाद चलते हैं, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड ही है बच्चों, ठीक है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें भी देखिए +6 ग्रुप नंबर आ रहा है। बस क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सेंट्रल एलिमेंट की संख्या क्या दिख रही है बच्चों, डबल दिख रही है। तो अगर सेंट्रल एलिमेंट की संख्या डबल है तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड होगा, या इसी को नाम से जानते हैं ओलियम, क्या बोलते हैं बच्चों इसे। और डाई नहीं लगाना है तो आप क्या लगा सकते हो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, अथवा तो आप लिख सकते हो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या क्लियर है सभी कोई पॉइंट, बोलिए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अगर हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं, अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं सल्फर से, जो भी कंपाउंड में वहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर हम ले ले रहे हैं तो हम वहां पर वर्ड जोड़ देते हैं थियो, थियो इज एडेड, है ना। जैसे यहाँ पे अगर, और वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा +2, तो इट इज अ एक्सेप्शन बच्चों, ठीक है, आप एक्सेप्शन के तौर पे याद रखेंगे कि वैसे नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या पॉसिबल है, +4 +6, बट अगर ऑक्सीजन को हटा करके सल्फर को ऐड किया गया है तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2, और उस +2 ऑक्सीडेशन नंबर को अलग से इंडिकेट करने के लिए हम वर्ड जोड़ा करेंगे थियो। थियो का मतलब ही होता है कि एक्स्ट्रा सल्फर वहां पे मौजूद है, ठीक है, थियो का मतलब होता है एक्स्ट्रा सल्फर। जैसे आप इस चीज को देखिए, यहाँ पे क्या कंपाउंड है, H2S2, है ना, यहाँ पर हमने ऊपर इस कंपाउंड को पढ़ रखा है, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए H2S2O5 आपने पढ़ा हुआ है क्या, बोलिए जल्दी, देखिए आप लोग यहाँ पे आपने क्या पढ़ रखा है, H2S2O5 पढ़ रखा है, और आपने क्या पढ़ रखा है कंपाउंड H2SO3, दोनों के दोनों क्या है, कंपेयर करिए सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसी कंपाउंड में जो हमने H2SO3 पढ़ा था, देखिए जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको सब समझ में आएगा। अगर इसी कंपाउंड में मैं क्या करता हूं, रिप्लेसमेंट करता हूं ऑक्सीजन का, ध्यान से देखिए, तो हमारे पास कंपाउंड था, आप लोग बोलेंगे H2SO4, ठीक है, इसका नाम क्या था बच्चों, जल्दी बोलिए, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम था इसका, इसका नाम जो बच्चों आप लोग दे रहे थे वो था सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ अब क्या करिए, आप ऑक्सीजन एक यहां से कम कर लीजिए, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी बचेगी, O3। अब ऑक्सीजन आपने हटाया है
ऑक्सीजन की जगह क्या करेंगे, सल्फर बढ़ा देंगे। तो ये एक एटम ऑक्सीजन का आपने कम किया तो एक सल्फर बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा S2, और हाइड्रोजन की संख्या वही रखिए, तो आपका नया कंपाउंड बन के आया है H2S2O3। इट इज ऑल्सो अ सल्फ्यूरिक एसिड। इट इंडिकेट, ये क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड ही है, आपको भ्रमित नहीं होना है। H2S2O3 आ गया तो क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, बस आपको ये याद रखना है कि ये बना किससे है, H2S2। ठीक है, तो अब यहां इंडिकेट करने के लिए कि यहां पे हमने ऑक्सीजन को कम किया है, सल्फर को बढ़ाया है, क्या वर्ड जोड़ देंगे, थियो। देखिए, और नाम क्या पड़ जाएगा हमारे पास, थियो सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए मैं यहाँ पे स्टार आपको बना के दे रहा हूं, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले से भी स्टार बना हुआ है नोट्स। क्लियर है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट पे देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। कह रहा है अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर जो सेंट्रल एलिमेंट का है ज्यादा आ जाता है ग्रुप नंबर से। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे अभी हम छठे ग्रुप में है, यानी 16th ग्रुप में है, और अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और वो ऑक्सीडेशन नंबर चला गया ग्रुप नंबर से ज्यादा, 6 से ज्यादा जा रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देन इट इंडिकेट्स कि वहां पे परऑक्साइड प्रेजेंट है बच्चों। क्या प्रेजेंट है हुआ, परऑक्साइड, और परऑक्साइड का नेम रखते हैं हम लोग परऑक्सो एसिड के नाम पे। कैसे नाम रखते हैं, हाँ, तो अगर परऑक्साइड वहां पर मौजूद है, परऑक्साइड का मतलब हुआ ऑक्सीजन O2-2 के फॉर्म में नहीं है, ऑक्सीजन का -2 होता है ना, लेकिन परऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, आप लोग याद रखें, ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएगा, परऑक्साइड के फॉर्म में होगा ऑक्सीजन तो क्या आएगा, नंबर -1 आएगा। और ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड भी बनाता है मेटल के साथ, मोस्टली फर्स्ट ग्रुप के साथ, सोडियम पोटेशियम इन सब के साथ सुपर ऑक्साइड बना लेता है, तो वहां पे सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का नंबर हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर -12। क्या हो जाता है बच्चों, तो 3 पॉसिबिलिटी है ऑक्सीजन की, -2, -1 एंड -12। -2 ऑक्साइड के लिए, -1 पर ऑक्साइड के लिए, और -12 सुपर ऑक्साइड के लिए। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर हमें जानकारी हुई कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं और ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाता है, इट इंडिकेट कि ऑक्सो एसिड में क्या मौजूद है, परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, और परऑक्साइड होने से हम लोग के नाम रखते हैं परऑक्सो एसिड, और ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू तब आ जाता है ग्रुप नंबर। अगर हम जब हम परऑक्साइड को परऑक्साइड की तरह ट्रीट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रुप नंबर के बराबर आ जाता है। क्लियर है, चलिए अब एक एग्जाम्पल लेकर के इस बात को हम पुख्ता कर लेते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास। तो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों है यहाँ पर H2SO5। पहले इसको हम लोग नॉर्मली ही ट्रीट करते हैं जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं। चलिए इसका निकलवाइए ऑक्सीडेशन नंबर, तो हो जाएगा बच्चों 2 × 1 + X + 5 × -2 और इक्वल्स टू 0। सॉरी बच्चों, अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 2 + X - 10 इक्वल्स टू 0। -10, हाँ, दैट इज ये x - 8 इक्वल्स टू 0। नाउ इट इंडिकेट इक्वल टू x। अब देखिए क्या 8 जो है वो 6 से ज्यादा नहीं है, बताइए, ये 8 6 से ज्यादा नहीं होता, 8 6 से ज्यादा है, मतलब हमारा ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर तो है 6 और ग्रुप नंबर से ज्यादा हो गया, ग्रुप नंबर से ज्यादा हो गया, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे भैया परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब ये अगर 8 इंडिकेट कर रहा है तो इसमें है, तो परऑक्साइड कितना होगा, तो हम देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि 8 है तो इसमें परऑक्साइड है। अब हम इसको लिखने का तरीका ढूंढेंगे कि कैसे हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे इंडिकेट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। H2 मैं लिख रहा हूं H2SO4 लिख दे रहा हूं और O1 लिख दे रहा हूं। ठीक है, मैंने ब्रेक करके लिख दिया हुआ है H2SO4 O1। अब ये सर आपने ऐसे क्यों ब्रेक किया है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो यहां पर O1 है बच्चों, O1 को मैं बना दूंगा परऑक्साइड। क्या बनाऊंगा, ये परऑक्साइड बता रहा है। ठीक है, जो O4 है वो केवल और केवल ऑक्साइड के फॉर्म में। क्या है बच्चों, इसका मतलब सर O4 जो है वो -2 शो करेगा ऑक्सीडेशन नंबर, और परऑक्साइड बच्चों -1 शो करेगा।
क्लियर है? तो अब जब हम मिला करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है +8 की जगह ऑक्सीडेशन नंबर क्या आने वाला है, +6 आने वाला है। चलिए इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो यस वी हैव एग्जाम्पल H2SO5 बच्चों, है ना। अब H2SO5 को हमने कैसे इंडिकेट किया है, आप लोग बोलेंगे, बोलिए कैसे इंडिकेट करा है, H2SO4O, जिसमें हमने क्या बताया, ये वाला क्या है पेरोक्साइड और ये क्या है ऑक्साइड। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके दिखाइए। तो जगह 2 × 1 प्लस x प्लस 4 है ऑक्साइड तो 4 - 2 प्लस 1 है आपका पेरोक्साइड तो -1 इक्वल्स टू 0। नाउ 2 प्लस x माइनस 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। -8 -1 -8 -1 दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 9 प्लस का x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। दैट इज x -7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +7। यानी यहाँ पे ये दिक्कत कर रहा है। एक सेकंड बच्चों, इसको जरा फिर से हम लोग देख लेते हैं, वहां पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। H2SO5 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसमें आपको 2 पेरोक्साइड देखने को मिलते हैं बच्चों। तो इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे, H2SO3 कर देंगे और O2 कर लेंगे। अब ये जो O2 है ना, इसमें अलग से जो मैंने O2 लिखा है, ये बच्चों पेरोक्साइड है, इसमें -1 लगेगा और O3 में -2 लगेगा। इससे आपका ये कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगा। आप करके देखिए, आपका आ जाएगा। तो 2 × 1 प्लस का x प्लस 3 × माइनस का 2 प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2, यहाँ पे मिलेगा x, यहाँ पे मिलेगा -6, यहाँ मिलेगा -2 इक्वल्स टू 0। ये कट गया, +2 - 2 x -6 इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू प्लस का 6, देखिए +6 आ गया। अब +6 आने से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है क्या होगा, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। लेकिन पेरोक्साइड बॉन्ड भी तो प्रेजेंट है बच्चों। अगर पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, तो पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण आप इसको लिखोगे पर ऑक्सो, और सल्फर कितने हैं, सिंगल है, तो वहां लगाओगे मोनो, पर ऑक्सो मोनो, और नाम आगे रख दोगे सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका सब ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया क्या? चलिए स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये सब दिखता कैसा है, तो दिखता कैसा है उसकी बात करते हैं। बनाइए सल्फर, बनाइए सल्फर पे आप दे दीजिए इस तरीके से 2 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर वो लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। कितने खत्म कर दिए, 1 2 3 4 ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं। एक आप अभी आपको और लगाना है, तो यहाँ पर एक और लगा दीजिए, ये हो गया आपका। क्लियर है? नाउ ये जो आपको इंडिकेट कर रहा है, जो यहां पे इंडिकेशन हो रहा है, ये आपका पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड का मतलब यहाँ -1 और यहाँ। क्लियर है? बाकी ये सब ऑक्साइड है। ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे OH लगा हुआ है, ये -1 हो जाएगा OH के कारण। क्लियर है? अब आप कैलकुलेट करके देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर आपका आ जा रहा होगा। आ रहा है? यहाँ -2, यहाँ -2, तो ये स्पेस हो जाएगा +4। यहाँ माइनस का है तो +5, यहाँ -1 है तो +6 हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ पे आपके 2 बॉन्ड है, -2 है, तो इस पे क्या आएगा, बोलो जल्दी, +2। सेंट्रल एलिमेंट पे क्या आ जाएगा, +2। यहाँ भी -2 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, +2। यहाँ -1 है तो कितना आ जाएगा, +1। और इसके बगल में भी -1 है तो क्या आ जाएगा, इसका +1। कैलकुलेट कर दीजिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। 2 2 4 1 5 1 6। देखिए हमने स्ट्रक्चर से भी कैलकुलेट कर लिया। सल्फर पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे +6। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं और इट मे बी ग्रेटर देन ग्रुप नंबर, देन इट इंडिकेट्स उसमें आपका कौन सा है, पेरोक्साइड बॉन्ड। देखिए स्ट्रक्चर भी यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिया गया, तो उसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते। तो बच्चों इस एसिड का नाम जो हम लोगों ने रखा है, नाम रखा है परऑक्सोमोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसका निक नेम है कैरोज एसिड, वैज्ञानिक के नाम पे। कैरो ने इसको खोजा था तो कैरोज एसिड।
इसी तरह से एक एसिड आपके पास और आता है, उसका नाम है H2S2O8। यहाँ पे भी परऑक्साइड बॉन्ड सम्मिलित है, इसका नाम है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड और ये मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी देखिए परऑक्साइड दो मौजूद है, तो आप दो मौजूद हैं तो इसको आप लिख सकते हो ब्रेक करके H2S2O6 और O2, जहां पर मैं रिंग कर दे रहा हूं परऑक्साइड वाले बॉन्ड को। अब आप इसका निकाल करके हमें बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, ये आप हमें बताइएगा कि सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर H2 पे कितना आएगा ना सल्फर पे। तो यहाँ पे सल्फर पे कितना आने वाला है बच्चों, +6 ही आएगा। और क्योंकि दो यहाँ पर मौजूद है परऑक्साइड बॉन्ड, दो आपके पास सेंट्रल एलिमेंट मौजूद हैं, देखिए एक सल्फर ये और एक सल्फर ये, तो दो के लिए क्या जोड़ते हो आप, बोलिए डाई लगाते हो या पायरो लगाते हो, तो परऑक्सो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसका निक नेम है बच्चों मार्शल एसिड के नाम से भी हम लोग को जानते हैं। क्या क्लियर हो गया ये पॉइंट?